रुक जा रहे हैं। अभी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर अकीब जी हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कैंसर के मरीज पहले यहाँ उनका इलाज नहीं होता था, अक्सर उन्हें जम्मू जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, इवन के बॉम्बे तक जाना पड़ता था। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा ये जो कैंसर फैलता कैसे, लोगों में किस चीज की अवेयरनेस चाहिए ताकि उन्हें टाइमली पता चल सके। डॉक्टर साहब आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग अवेयर नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि कैंसर की क्या वजह है, क्यों ये फैल रहा है या मौजूद है हम सब लोगों में, तो क्यों है ये कैंसर। तो इसकी मैं आपको कुछ वजह बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो जिनको या कैंसर हो के ठीक हो गए या आज तक नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे इंडिया की बात करें आप तो तकरीबन 13 लाख हर साल नए केसेस आते हैं। अब देखिए कि इंसिडेंस कम नहीं है कैंसर का, और उसमें जो मोस्ट कॉमन देखेंगे मेल में अलग कैंसर है, फीमेल में अलग है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मोटे मोटे आप 5 तौर पर याद रखिए। सबसे पहले ओरल कैविटी कैंसर, मुंह के कैंसर नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे जो लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जीआईटी कैंसर, जो हमारी मुंह से लेकर बड़ी आंत तक के कैंसर, वो उसमें पेट भी आता है, स्टमक का भी है। उसके बाद हमारे बाकी कैंसर आते हैं। फीमेल में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे उनमें भी मुंह का कैंसर दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे सीए सर्विक्स, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। रही बात कि कैंसर क्यों होता है, तो इसमें 4-5 चीज़ें जो मोटे मोटे आपने याद रखने हैं। सबसे पहले कोई ना कोई रिस्क होगा सोसाइटी में। 50% कैंसर जो है उनका रिस्क हमें मालूम है क्या रिस्क है, पर 50% ऐसे हैं जिनका हमें रिस्क मालूम नहीं है। जो रिस्क हमें मालूम है, और वो अच्छी बात यह भी है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अवेयर होंगे। और उसमें आप देखिए नंबर 1 स्मोकिंग में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इवन जो आप घर का चूल्हा जलाते हैं ये भी स्मोक एक तरह का, तो स्मोकिंग नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे टोबैको च्यूइंग, जो लोग तंबाकू खाते हैं, मिसवाक, खैनी, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये उसका रीज़न है कि मुंह का कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि टोबैको खाते हैं। तीसरे नंबर पे हो गया अल्कोहल। कोई भी जो बंदा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं वो हाई रिस्क है कैंसर के लिए। चौथे नंबर पे जो हम कहेंगे डाइट रिलेटेड जैसे हो गया, जो बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स की कमी है, वेजिटेबल्स दाल नहीं ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हाई कैलोरी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, रेड मीट, स्मोक्ड मीट जो ज़्यादा लेते हैं, वो हमें जीआई के कैंसर या बाकी कैंसर करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद ओबेसिटी में मोटापा। जो भी लोग जिनका वज़न जो एक लिमिट है, जैसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है तो उनको हम बोलेंगे ओबीस। तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। छठे नंबर पे सीडेंट्री लाइफस्टाइल ये होता है कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1 घंटा हर रोज़ कोई वर्जिश करें, वॉकिंग हो, जॉगिंग, रनिंग, प्ले, कहीं पे भी, जिससे हम अपनी एनर्जी स्पेंड करें। ये मोटे मोटे रीज़न है। ये आप अगर देखेंगे सारी चीज़ें, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग, मोटापा, जंक फूड खाना, ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, आप देखिए जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर, उसके बाद आप डायबिटीज़, मोटापा एक अलग से बीमारी है, ये भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेरी सोसाइटी से यही गुजारिश है कि आप इन चीज़ों से, जो प्रिवेंटेबल डिजीज काजेज़ हैं, इनसे बचें। ये थे मेरे साथ डॉक्टर जी जिन्होंने साफ साफ कहा है कैंसर की मेन बुझवाल ये है कि जो लोग तंबाकू ले रहे हैं, जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उनकी वजह से। दूसरा, इन्हें एक चीज बड़ी अच्छी बताई है कि हम लोग जब अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उस वजह से भी ये हमें कैंसर की बीमारी फैलती है, क्योंकि हमें कम से कम 1-1.5 घंटा वर्जिश करनी चाहिए।
सुबह जल्दी उठ के हमें वॉक करनी चाहिए। उससे भी बड़ी बीमारियों से, खाली कैंसर से नहीं, बड़ी बीमारी और भी है जिनसे हमें बचा जा सकता है। सिर्फ हमें प्रिकॉशन लेना है, बहुत सी चीजें प्रिकॉशन लेने से आधी बीमारियां खत्म हो जाते हैं। मेडिसिन ही इसका एक सोल्यूशन नहीं है कि आप मेडिसिन खाएंगे तो ये बीमारियां हमें दूर होगी। उसके छोटे छोटे जो उपाय हैं, जो डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीकी से हमें बताए हैं, छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों से हमें बचना है। छोटी छोटी चीजों अगर बचेंगे तो ये बड़ी बीमारी, कैंसर से हटकर भी बड़ी बीमारियां, ये हमसे, उस बीमारियों से हम बच सकते हैं। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी। अभी मैं यहाँ सुपरडेंट डॉक्टर महमूद जी से भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले किसी का इलाज नहीं होता था। जैसे डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है कि उन्होंने मुझे छोटे छोटे टिप्स दिए, उन टिप्स से काफी बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। खाली कैंसर से नहीं, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे हमें बचा जा रहा है, और मैं वो बिल्कुल आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले यहाँ कैंसर का इलाज नहीं होता था, अब मैंने डॉक्टर साहब ने पूछा यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, और ओपीडी भी अच्छी खासी यहाँ हो रही है। और 45 जो लोग हैं यहाँ कैंसर के मरीजों का यहाँ इलाज चल रहा है। और जो कमियां हैं अभी बहुत सी, जैसे अभी नया नया जो मेडिकल कॉलेज बना है, बहुत सी चीजें अभी हमने और इम्प्रूवमेंट करनी है, कब तक होगी? देखिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पहले डॉक्टर साहब ने आपको सारा ब्रीफ कर दिया है जो कैंसर की ट्रीटमेंट को लेकर के। तो पहले ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, यहाँ पे ये सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं थी। तो जब से ये मेडिकल कॉलेज बना है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल बना है, तो तब से हमने ये फैसिलिटी जो है, ये कैंसर का उपचार यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो अभी केवल हम कीमोथेरेपी के द्वारा ही जो है इसका उपचार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में शॉर्टली हमने जो है वो प्रोजेक्ट भी किया है कि इसका जो दूसरा एक भाग रहता है रेडियोथेरेपी, तो वो उस ट्रीटमेंट के लिए अभी जो पेशेंट बाहर जाते हैं वो ट्रीटमेंट भी जो है वो शॉर्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ कम से कम 45 पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये सही है कि अभी हमारे पास जो 45 लोगों की जो है वो साइकिल चल रही है, और वो भी कीमोथेरेपी की साइकिल। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ट्रीटमेंट जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जीरो एक्सपेंसेस आउट ऑफ मार्केट के बेसिस पे। डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आपने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये सबसे महंगा जो है इलाज इसी का होता था। जैसे क्योंकि यहाँ पर ये था चंडीगढ़, दिल्ली और बम्बे में जाके ये लोगों को कराना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में अगर यहाँ ये आपने इलाज शुरू कर दिया, बहुत सी सुविधाएं लोगों को आपने देनी शुरू कर दिया, और आपने ये भी कहा कि हम इसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि एक महंगा इलाज है कैंसर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हम आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के अंतर्गत जो है वो फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे ऐसे पेशेंट को उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक स्कीम जो है वो सरकार द्वारा चलाई गई है, उसमें भी हमें कुछ फंड्स मिलते हैं, हम उससे भी पेशेंट की सहायता करते हैं। और इसके साथ जो है वो कुछ गरीब लोग जो होते हैं, गरीब पेशेंट्स जो होते हैं, कुछ इनकम का बार रखा हुआ है सरकार ने, और उनको सरकार की ओर से भी जो है वो सहायता मिलती है। ये थे हमारे साथ सुपरडेंट डॉक्टर महमूद जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उन्हें चेक किया, और दवाइयाँ यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल से ही मिल रही हैं। पहले ये इलाज जो है लोग चंडीगढ़, दिल्ली और बम्बे में जाके कराते थे, और अब जिला राजौरी में शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी यहाँ पर और भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इसे कॉलेज बनाया गया, बड़ी मेहनत की है डॉक्टर साहब ने। और आज की डेट में मैं आपको एक चीज और बताता चलूँ, यहाँ जो प्रिंसिपल हैं और हमारे जो सुपरडेंट है, ये दिन रात लगे, और डॉक्टर भी यहाँ जो है मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आपको किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ से बाहर जाने की जरूरत है। हर छोटी से छोटी मेडिसिन, बड़ी से बड़ी मेडिसिन जो है वो आपको इसी हॉस्पिटल में मिलती है। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।